हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली बेसिकली यूपीपीएससी आरओ की जो वैकेंसी आई हुई है 411 पोस्ट पर, हम उसके बारे में यहाँ डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कि हमारा जो पोस्ट कहाँ कहाँ पर है ये डिस्कस करेंगे। देन हम लोग जो सिलेबस में क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे, पेपर कब होगा लगभग ये डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा जो पेपर हुआ था उसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट आए थे उसमें सब्जेक्ट में क्या वेरिएशन रहा है, कहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2021 और 2017 के पेपर के बेसिस पे हम ये चीज़ देखेंगे। देन हम लोग कट ऑफ देखेंगे कि हम लोग का कट ऑफ कितना रहा है। ये सारी चीज़ें आज के हम लोग अपनी इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, 321 वैकेंसीज़ है यूपी सेक्रेटेरिएट में, यूपीपीएससी में आई हुई है फिर 9, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 3, यूपी सेक्रेटेरिएट में 40 है, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 23 और ऐसे करके अलग अलग जगह पर वैकेंसीज़ है। टोटल 411 पोस्ट है। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है तो आपको पता है क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर ठीक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, ये सब देखेंगे। इसको हम बेसिकली आगे जो है एक वीडियो मतलब एक टेबल में देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बेसिकली। ठीक है, टाइमिंग आप सबको पता है कि 2 घंटे होता है पहले वाले पेपर के लिए, फिर दूसरा वाला पेपर होता है हमारा जिसमें 1 घंटे मिलते हैं हमें। ठीक है, यहाँ पर जनरल हिंदी पूछी जाती है और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, जनरल हिंदी में ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो जनरल हिंदी में जो दे रखा अपोजिट्स यानी विलोम शब्द आते हैं, फिर सेंटेंस एंड करेक्शन इन फ्रेमिंग आती है, मतलब जो वाक्य होते हैं वाक्य शुद्धियाँ वगैरह पूछी जाती हैं। देन वन वर्ड जो सब्सटीट्यूशन होते हैं, एक वर्ड के लिए आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आता है वो होगा। उसके बाद सेम यूजेस एंड सेम नेचर वर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। ठीक है, सो फिर आता है हमारा मेंस का। स्टेज 1 क्लियर होती है, उसमें कट ऑफ आती है। कट ऑफ के बाद हिंदी और जो जीए का जीए जनरल साइंस का हमारा पोर्शन है उसको कंबाइन करके कट ऑफ निकाली जाती है। देन हम स्टेज 2 यानी मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर मेंस में भी एक पेपर हमारा पूरा वैकल्पिक होता है जिसमें हम जीएस को देते हैं, फिर हिंदी होती है। ठीक है, जीएस का आप ये सामने देख सकते हो, फिर नीचे ये हिंदी का पेपर हो गया। ठीक है, सॉरी ये हिंदी का है पूरा। ठीक है, उसके बाद फिर हिंदी में क्या चीज़ें होती है तो वही वापस से वही सारी चीज़ें होती हैं। पार्ट 2 जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ये पूरा। इसमें भी क्या पूछा जाता है तो जो पहले हमारा पूछा गया था उसी तरह की चीज़ें इसमें भी देखी जाती हैं। बस यहाँ पर थोड़ा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अलग, नंबर मतलब कितने नंबर क्वेश्चन होंगे वो अलग हो जाते हैं। 6 क्वेश्चन आएंगे और 12 मार्क्स हो जाती है। इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक थर्ड मतलब पेपर होगा जिसमें हिंदी ऐसे वगैरह पूछी जाएगी। ये सब मेंस का पेपर है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से कि किस तरह के क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ऐसे वगैरह किस तरह के पूछे जाते हैं। अभी हम लास्ट ईयर की अगर कट ऑफ की बात करें तो 2030 में 2013 था उसमें आप कट ऑफ देख सकते हो 148 था। फिर 14 में 142 हुआ, 16 में 129 हुआ, 17 में 122 हुआ। 21 का भी मतलब उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, बट इसका भी लोग ऐसा बता रहे हैं कि इसका 127 के अप्रॉक्स गया हुआ है। ठीक है, अब 2023 का पेपर आ चुका है। 2023 के पेपर के हिसाब से अगर आप देखो तो रेंज हमारी कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 135 से 145 के बीच में आनी चाहिए रेंज। ठीक है, तो इतना अगर हम करते हैं तो एक बार के लिए ये सेफ, या फिर आप मान सकते हो कि आप कैलकुलेशन में आओगे कि हाँ मैं स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करने वाला हूँ। ये स्टेज 1 की कट ऑफ है। ठीक है, अब आप देखते हो सब्जेक्ट्स, ये है हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट जो लाइन से हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। उसके अलावा इसमें हिंदी को अलग से रखा गया है, हिंदी इसमें नहीं है, ये जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं। 2021 में क्या वेरिएशन रही है उसी तरह 2017 में क्या वेरिएशन थी आपके सामने है, जिसको हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा लगा रखा है। सबसे पहले अगर करंट अफेयर का पोर्शन आप देखते हो तो 2021 की बात करो या 17 की बात करो, आपको लगभग एक जैसा पोर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे 19 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 21 क्वेश्चन। यहाँ पर 19 क्वेश्चन में इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो क्या है, मिक्स है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर में काउंट किए गए हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया था। हिस्ट्री में अगर बात करें, अच्छा क्या पूछा जाएगा अभी इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में सारी चीज़ें आएंगी, एंशिएंट, मिडिएवल का पोर्शन हालांकि कम है बट फिर भी है। उसके बाद इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जैसा कि उन्होंने लिख दिया है तो वहाँ से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप 19 देख सकते हो और यहाँ पर आप 17 क्वेश्चन देख सकते हो। फिर भी बहुत ही मतलब वेरिएशन दिखा जाए तो बहुत कम है, हालांकि ये बढ़ रहा है। ठीक है, कल्चर की बात करें तो पहले 5 क्वेश्चन थे, फिर घटकर 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यूपी स्पेशल की अगर हम बात करते हैं तो यूपी स्पेशल पे वेटेज हमेशा से अच्छा खासा रहा है। यहाँ पर 17 था, यहाँ पर 16 हो गया। फिर रीजनिंग एंड क्वांट्स की अगर बात करते हैं तो ये भी अच्छा वेटेज रखती है, 16 और
12 क्वेश्चन का, और इजी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर इस रीजनिंग और क्वांट्स की बात करें तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी 11 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, 2017 में 10 क्वेश्चन थे और 2021 में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी उसी तरह का ट्रेंड है, 8 और 10। जनरल साइंस में यहाँ पर पहले 18 पूछे गए थे और फिर एकदम से ड्रास्टिक चेंज हुआ और 9 क्वेश्चन सिर्फ पूछे गए। देन इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर काउंट किए गए थे, जबकि यहाँ पर अलग से दिखा गया, इसी वजह से यहाँ 9 है और यहाँ पर 5 हो गया, वरना ये भी आपको बराबर देखने को मिलता, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड की हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, जबकि यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई, जिसमें क्रॉप पैटर्न क्या है वो पूछा गया है, क्रॉपिंग के अलग मेथड्स क्या होते हैं वो पूछा गया था, अलग अलग क्रॉप्स की वैरायटीज़ क्या है उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो एग्रीकल्चर पर क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिले थे, ठीक है। इन्वायरमेंट पर यहाँ पर 4 थे और यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा 7 हो गए। पॉलिटी बराबर लगभग 7-8 क्वेश्चन। सेंसस एंड पॉपुलेशन पे पहले 10 क्वेश्चन थे और अभी 4 हैं, लेकिन इस साल आने के चांसेस हैं अच्छे खासे। और सेंसस में भी यूपी ओरिएंटेड, ठीक है, यूपी ओरिएंटेड यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हालांकि स्टेट जो भारत सरकार है, मतलब भारत जो देश है उस हिसाब से भी देखना है, बट यूपी का ज़्यादा महत्व हो जाता है, ठीक है। ये रहा हमारा सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप। अब बुक लिस्ट की अगर हम बात करते हैं कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले हिंदी के लिए सिर्फ एक बुक लेनी है आपको, पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक आती है, वो बुक ले लीजिए। उसके लिए आप फिर मेंस हो प्री हो बस उस बुक को पढ़ते रहिए, उससे हो जाएगा। हालांकि थोड़ी सी मोटी बुक लगेगी पर उसमें पूरी हिंदी मतलब है, उसमें से कुछ एक चैप्टर तो आपको करना ही नहीं है, जैसे हिंदी साहित्य वगैरह पूरा दे रखा है कि किसने कौन सी बुक लिखी थी, वो यहाँ पूछा नहीं जाएगा, आपको करना भी नहीं है, ठीक है। तो उसी में काफ़ी पोर्शन आपका अलग हो जाएगा। फिर संज्ञा संधि ऐसे करके लाइन से पूरा दे रखा है, तो आपको संधि वगैरह वाले चैप्टर में नहीं जाना है, जो नहीं पूछा जा रहा उसको छोड़ दोगे आप। ऐसे करके आप देखोगे तो जो 6-7 चैप्टर जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा जो मेंस के लिए आपका ऐसे वाला पोर्शन है और उसके अलावा निबंध वाला पोर्शन है, ये मतलब लेटर वाला पोर्शन है, बहुत अच्छे से वहाँ पर समझाया गया। तो वो एक ही बुक लीजिए जो आपका पूरा काम कर देगी, ठीक है। पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक है, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स कैसे करना है, तो करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मैगजीन उठा सकते हो आप, बीपीडिया फॉलो कर सकते हो, घटना चक्र उठा सकते हो, घटना सार देख सकते हो। घटना सार सबसे बेस्ट है वैसे तो इसके लिए अगर बात की जाए, ठीक है। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में हमें कैसे करना है, हिस्ट्री के लिए बहुत अलग अलग बुक है। कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बोलेंगे आपको स्पेक्ट्रम ले लो, ठीक है। पर अगर मेरी आप पर्सनली सजेशन देखोगे तो आपके लिए हिस्ट्री की जो बेस्ट बुक रहेगी वो रहेगी परीक्षा दृष्टि की। परीक्षा दृष्टि की एक बुक आती है हिस्ट्री के लिए, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हिस्ट्री में ना जो यूपी ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि मतलब ये वाली घटना यूपी के किस जिले में हुई थी, ऐसे करके जो क्वेश्चन बनते हैं, यूपी में जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप 2021 का पेपर एनालाइज करोगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको ना आप प्रॉपर यूपी में काउंट कर सकते हो ना प्रॉपर मॉडर्न हिस्ट्री में। क्यों? स्पेक्ट्रम आप पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर आपको इस तरह की डिटेलिंग नहीं, मतलब इस तरह की इवेंट्स की जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने बड़ी बड़ी चीज़ें तो ली है, बट यूपी वाले अब एक एक राज्य का लेने बैठेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मोटी हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने वो सारी चीज़ें इग्नोर की है, जबकि परीक्षा दृष्टि में वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, कल्चर भी आपका वहीं से कवर हो जाता है। तो इन दोनों के लिए एक ही बुक परीक्षा दृष्टि आप ले सकते हो। यूपी स्पेशल के लिए आपको क्या करना है, तो यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षा वाणी ले सकते हो। परीक्षा वाणी बहुत अच्छी बुक होगी यूपी स्पेशल की दृष्टि से, अगर आप देखी जाए उसमें सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री की भी अच्छी खासी जानकारी है और यूपी से रिलेटेड जो स्टैटिक डेटा है वो सब आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। रीजनिंग एंड क्वांट्स के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर लगा डालो, अपने आप कॉन्सेप्ट बन जाएगा। 2-3 पेज में उसके नोट्स वगैरह बना लो, फॉर्मूला वगैरह जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, देन आपका वो हिस्सा वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की लिए एक ही बुक, मतलब महेश कुमार वर्णवाल आप ले लो। महेश कुमार वर्णवाल से बेहतरीन कोई बुक ही नहीं है। अगर एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी की जो उन्होंने समरी निकाली बहुत ही अच्छी है। उसी तरह जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके लिए भी सेम है, थोड़ी सी बल्कि ज़रूर है बट फिर भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन एक ही टाइप के पूछे जाते हैं, आपको पूरी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। लेकिन उससे पहले लास्ट जो 6-7 साल के पेपर हुए हैं, ठीक है, 2014, 16, 17, उसके बाद 21, ठीक है, ये पेपर देख लो, फिर पीसीएस के लास्ट 5 ईयर के पेपर देख लो, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जर्नल साइंस के लिए क्या करें, तो जर्नल साइंस के लिए बायोलॉजी पर खास तौर पर ध्यान दे लीजिएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आप परीक्षा वाणी ले सकते हो, या फिर आपको लूसेंट बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब इसके लिए मैं बोलता हूँ कि लूसेंट बहुत अच्छी है, आप यहाँ पर लूसेंट को फॉलो कर सकते हो। इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो इकोनॉमी के लिए ऐसा कोई वो नहीं है, करंट अफेयर से ही बहुत सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब पे कोई एक वीडियो देखनी तो आप देख सकते हो। इंडियन कल्चर के लिए कोई बुक आती नहीं है, ठीक है। घटना चक्र वाले एक अलग से इसके लिए वो निकालते हैं, आप वहाँ से ये चीज़ कर सकते हो। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस, पॉलिटी के लिए आपको क्या करनी है, पॉलिटी के लिए आपको फिर से कोई एक जैसे परीक्षा दृष्टि, यहाँ पर भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल है, आप ले सकते हो। सेंसस एंड पॉपुलेशन के लिए आपको क्या करना है, तो सेंसस एंड पॉपुलेशन के लिए आपको सिर्फ एक बुक लेनी है। उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है परीक्षा वाणी, ठीक है। यहाँ से आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपको कहाँ से कितनी चीज़ करनी है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा आपको अगर मॉक टेस्ट विजिट करने हैं तो आप iExamB की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो पेपर्स होते हैं, उनके एग्जाम्स जो होते हैं, उनके मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाइए, उनको अटैम्प्ट कीजिए। सो थैंक यू ऑल।